अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे एक दिनार में जन्नत का बहुत ही खूबसूरत वाक़या। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। एक दिनार में जन्नत ले लो, बादशाह हारून रशीद का बहुत ही अजीब वाक़या। हारून रशीद एक बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है जिसकी हुकूमत पूरी दुनिया पर थी। उसके जमाने में बहलोल नाम के एक बुजुर्ग थे, वो अल्लाह के बहुत बड़े वली थे, इसलिए हारून रशीद उनका एहतराम किया करता था। हारून रशीद की बीवी जिनका नाम जुबैदा था वो बहुत ही नेक औरत थी। जुबैदा अपने महल में ऐसी 1000 नौकरानियां रखी हुई थी जो कुरान की हाफिजा थी और कुरान की तिलावत के लिए उन सब की ड्यूटी अलग अलग शिफ्टों में लगी हुई थी, जिसका नतीजा ये होता था कि महल में 24 घंटे कुरान की तिलावत होती रहती थी और उसका महल कुरान का गुलशन लगता था। एक दिन हारून रशीद अपनी बीवी जुबैदा के साथ दरिया के किनारे टहल रहे थे कि एक जगह बुजुर्ग दाना बहलोल को बैठे देखा तो उनसे सलाम किया तो दाना बहलोल ने जवाब दिया। बहलोल उस वक्त मिट्टी का घर बना रहे थे। हारून रशीद ने पूछा, क्या कर रहे हो? बहलोल ने जवाब दिया, रेत में घर बना रहा हूँ। हारून रशीद ने फिर पूछा कि किस लिए बना रहे हो? बहलोल ने जवाब दिया, जो इस घर को खरीदेगा मैं उसके लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला उसको जन्नत में घर अता फरमाए। हारून रशीद ने पूछा, इस घर की कीमत क्या है? तो बहलोल ने जवाब दिया, सिर्फ 1 दिनार। हारून रशीद ने सोचा, ये एक दीवाना है, जाने क्या बड़बड़ा रहा है, इसलिए इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया और वो आगे बढ़ गया। इसके पीछे जुबैदा खातून आई, उन्होंने भी सलाम करके यही सवाल पूछा, क्या कर रहे हो, किसके लिए बना रहे हो? तो बहलोल ने फिर वही जवाब दिया कि जो इस घर को खरीदेगा मैं उसके लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला उसको जन्नत में घर अता फरमाए। कीमत पूछने पर बहलोल ने 1 दिनार बताया तो जुबैदा ने 1 दिनार देकर कहा, मेरे लिए दुआ कर देना, और फिर आगे बढ़ गई। रात को जब हारून रशीद सोया तो उसने ख्वाब में जन्नत के हसीन मंजर देखे। खूबसूरत झरने, हरे भरे बाग और ऊंचे ऊंचे खुशनुमा महल भी थे और उन महलों में एक महल ऐसा भी था जिस पर जुबैदा का नाम लिखा हुआ था। हारून रशीद ने सोचा, मैं देखूं तो सही मेरी बीवी का घर कैसा है, लेकिन इससे पहले ही महल में दाखिल होता कि महल के एक चौकीदार ने उसे रोक लिया। हारून रशीद ने कहा, इस महल पर मेरी बीवी का नाम लिखा है, ये मेरी बीवी का है, इसलिए मुझे अंदर जाना है। चौकीदार ने कहा, नहीं, यहाँ का कानून अलग है, जहाँ जिसका नाम होता है उसी को अंदर जाने की इजाजत होती है, इसके अलावा किसी और को नहीं। जबकि हारून रशीद को पीछे धक्का दिया तो हारून रशीद की नींद खुल गई। जागने पर उसे यकीन हो गया कि बहलोल की दुआ जुबैदा के हक में कबूल हो गई है और खुद पर अफसोस करने लगा कि मैं भी अपने लिए एक घर खरीद लेता तो कितना अच्छा होता। वो सारी रात इसी अफसोस में करवटें बदलता रहा। सुबह आँख खुली तो उसने सोचा कि आज जरूर मैं दरिया के किनारे जाऊंगा और बहलोल से दुआ करवा के अपने लिए जन्नत में एक मकान खरीद लूंगा। अगले दिन वो दरिया के किनारे बहलोल को तलाश करते हुए इधर उधर देख रहा था कि उसने फिर बहलोल की उसी तरह मकान बनाते हुए देखा तो करीब जाकर सलाम किया और बहलोल ने जवाब दिया। इसके बाद फिर वही सवालात शुरू हो गए। हारून रशीद ने पूछा, क्या कर रहे हो? बहलोल ने जवाब दिया, रेत में घर बना रहा हूँ। हारून रशीद ने पूछा, किस लिए बना रहे हो? बहलोल ने जवाब दिया, जो इस घर को खरीदेगा मैं उसके लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला उसको जन्नत में घर अता फरमाए। हारून रशीद ने पूछा, इस घर की कीमत क्या है? बहलोल ने जवाब दिया, इसकी कीमत पूरी दुनिया की बादशाही है। हारून रशीद ने कहा, इतनी कीमत तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन कल तो 1 ही दिनार के बदले दे रहे थे और आज पूरी दुनिया की बादशाही मांग रहे हो। बहलोल ने कहा, बादशाह सलामत, कल बिन देखे मामला था और आज देखा हुआ मामला है। कल बिना देखे सौदा था इसलिए सस्ता मिल रहा था, आज जो कि जन्नत देख आए हो इसलिए अब इसकी कीमत ज्यादा देनी पड़ेगी। हमारी मिसाल ऐसी ही है कि आज हमने अल्लाह और उसके रसूल को बिना देखे माना था, इसलिए जन्नत बड़ी सस्ती है, लेकिन जब मौत के वक्त की आखिरत की निशानियां देख लेंगे तो फिर इसके बाद उसकी कीमत अदा न कर सकेंगे। अल्लाह ताला हमको सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।